वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन किसान वज़ीर-ए-आज़म के जुमलों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। सीपीआई लीडर राम बाहिती ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की राम बाहिती से खुसूसी बातचीत। आदाब नाज़रीन, 2014 के बाद यानी मुसलसल 7 साल के बाद पहली मरतबा आज मरकज़ पर बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत जो गुज़िश्ता 7 सालों से इंतहाई जारहाना अज़ाइम के साथ हर एक को जैसे रोंदते हुए, हर तबके को, हर समाज को, अपोजिशन को ये जैसे कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी, आज पहली मरतबा वो अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर हुई। किसानों का 1 साल से आंदोलन पूरे मुल्क में जारी था। दिल्ली का ख़ास तौर से घेराव करके किसान 1 साल से बैठे थे और वो इस किसान बिल की जो 3 किसान कानून बनाए गए थे, इसे सियाह कानून करार देकर इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत कर रहे थे। आज मोदी सरकार अपने इन तीनों सियाह कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो गई। लेकिन नाज़रीन, ये सवाल उठता है आज के हालात के तनाजुर में कि मोदी हुकूमत ने ये फ़ैसला वाकई किसानों के हक़ में, किसानों के फ़ायदे के लिए किया है या फिर बीजेपी के हक़ में लिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और यहाँ पर जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो मानो पूरे हिंदुस्तान पे उसकी हुकूमत होती है। तो बीजेपी के सामने ये भी एक मकसद होगा। इसी सिलसिले में हमने आज हमारे साथ बात करने के लिए हमने बुलाया है कॉमरेड राम बाहिती साहब। इनसे आप सभी वाकिफ़ हैं, एक पुराने सीनियर जहांदीदा तजुर्बेकार जो कायद और लीडर माने जाते हैं और ये किसान संघर्ष और किसान आंदोलन में पेश रहे। साल भर इन्होंने औरंगाबाद शहर में रहकर, औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में इन तीनों क़वानीन के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई। अभी भी ये मुसलसिल इसी तहरीक में लगे हुए हैं। आज हमारे से इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे एडीएन उर्दू न्यूज़ में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो मोदी सरकार ने ये फ़ैसला वापस लिया है 3 कानून का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनको लेना ही लेना था, क्योंकि पिछले साल संविधान दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर से, और किसी भी किसानों के संगठन ने, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा हो, नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चे की जो 32 संगठनाएँ हैं किसान संगठना, उसमें की कोई भी संगठन हो, किसी ने भी ये डिमांड नहीं की थी, मांग नहीं की थी कि हमारे लिए कानून बनाओ बोल के। जब मांग होती है तब कानून बनाए जाते हैं। मांग ही नहीं होते हुए भी 3 कानून बनाए गए और वो किसानों के खिलाफ कानून थे, खेती के खिलाफ कानून थे। सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हुकूमत तो बैकफुट पे आ गई, हुकूमत ने तो ये कानून वापस ले लिए, तो क्या अब किसान भी अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। इसलिए कि अभी तो, क्योंकि क्या है, मोदी साहब की एक आदत है, और बहुत बड़े अभिनेता भी है। कभी माफ़ीनामा मांगते हैं, कभी रो देते हैं, कभी आंखों में से टपक आते हैं आंसू। आज भी उन्होंने माफ़ीनामा सादर किया है। ठीक है, वो 3 कानून यदि पीछे लिए जाते हैं, इस घोषणा का तो हम स्वागत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पीछे नहीं लिए जाते हैं, वहाँ पर घोषणा करो ना आप, संसद का अधिवेशन बुलाओ, वहाँ पर घोषणा कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए, और उस दिन जब घोषणा करोगे तब वो कानून पीछे लिए जाएंगे। जी, अभी आज मुंबई में टिकैत साहब भी हैं और पालघर में एक प्रोग्राम भी है आज, तो उन्होंने साफ ऐलान किया कि हम जो है तो ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है तो ये कैबिनेट में ये बिल मंजूर नहीं होता या ये वापस नहीं होते कानून।
तो आप क्या आंदोलन जारी रखेंगे? यस, आंदोलन जारी रखेंगे। मैं पहले ही बोला हूँ, हम संयुक्त किसान मोर्चा का भाग है, एक पार्ट है। और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है किसानों की, 500 से ज़्यादा किसान संगठनों की, उसका भी हम एक भाग है। इसलिए वो जो आदेश देंगे उस तरीके से हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। उन्होंने आदेश दिया था 26 जनवरी को पिछले साल ट्रैक्टर रैली निकालो, यहीं से दिल्ली गेट से हमने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उन्होंने आदेश दिया था सब राज्यों के किसान और मज़दूर नेता वहाँ पर आ जाइए, मज़दूर और किसान भी साथ में लाइए। हम गए थे शाहजहाँपुर बॉर्डर को, औरंगाबाद से गए थे, महाराष्ट्र से लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन जो है हमारी, और किसान सभा जो है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसकी ओर से हमने 45 गाड़ियाँ लेके गए थे। 7 दिन शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रह चुके हैं हम। इसलिए वो जो आदेश देंगे उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने ये बिल वापस ले लिए, लेकिन आज कहीं चैनलों पर बीजेपी की जो प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर सामने आ रहे हैं, वो एक तरह से इसको अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो इस बात को, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि आज का दिन मुल्क के लिए सया दिन है, काला दिन है, कि आज ये फैसला करना पड़ा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो दुगली बात है। एक तरफ मोदी जी माफ़ीनामा बोलते हैं, हमें माफ़ करो ऐसा बोलते हैं। दूसरी तरफ उनके ही चेले चपाटे बोल रहे हैं कि ये सबसे काला दिन है। मोदी एक तरफ बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा दिन है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये सब बहुत गलतियाँ हुई है। तो अब जनता ने ये सब समझ लेना चाहिए। और यूपी के इलेक्शन के बैकग्राउंड पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो अब यूपी में उनको थारा नहीं है। टिकैत साहब ने जो कहा है, हमारे अतुल कुमार अंजान जी ने जो कहा है, ऑल इंडिया किसान सभा के हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने जो किया है, कहा है, वही सही है। अब यूपी में इन्होंने कुछ भी हो, यूपी में वो आने वाले नहीं है। पंजाब में तो उनका सवाल ही नहीं है। इसलिए उस बैकग्राउंड पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो उसको यश नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। आपको क्या लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो बिल वापस लिए हैं, ये वाकई किसान आंदोलन के सामने झुककर लिए हैं, या आपकी जीत है, या फिर आने वाले जो चुनाव हैं उसको देखते हुए बीजेपी के फ़ायदे के लिए नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया? नहीं, सिर्फ चुनाव है इसलिए कौन पीछे लेगा। दबाव भी है जी। 1 साल से दबाव चल रहा है। 800 किसानों का खून किया है इन्होंने, पानी के फवारे मार के, पुलिसों की दंडियाँ बरसी है, गोलीबारों से मरे हैं, खड्डे खने गए ना, उनके रास्ते पे तो खड्डे खने गए, जो कि नक्सलाइट एरिया में ये काम करते हैं, वैसा काम गवर्नमेंट ने किया है। ठंड में, दुबका ओले में, बारिश के दिनों में वो वहाँ पर बैठे रहे हैं। टोटल 800 जने गए हैं। अभी भी लखीमपुर में जो 3 अक्टूबर को घटना हुई, केंद्रीय मंत्री मिश्रा का बेटा अपनी गाड़ी डालता है और 5 किसानों को कुचल देता है। पत्रकार भी उसमें एक है। तो ये तो जो दबाव बढ़ रहा था कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं आएंगे, कानून वापसी जब तक नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमने हमारे आँखों से वहाँ पर देखा है। जनवरी में भी गए थे हम, और अभी अक्टूबर में सिंगू बॉर्डर पे भी जाके आए हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं थे, इनको पता चल गया, और वो एकजुट बढ़ती जा रही है। पूरा देश इनके सामने है। 28 तारीख को मुंबई में महापंचायत आयोजित की है हमने। अभी 28 नवंबर को महात्मा फुले का स्मृति दिन है। उस दिन जिन्होंने शेतकऱ्यांचा आसूड एक किताब लिखा था, उस महात्मा फुले के स्मृति दिन पे हमारे मुंबई में पंचायत है। तो जगह जगह पर ये आंदोलन चल रहा है, ये उसके समझ में आ गया है। और ये अपने को फिर यूपी के इलेक्शन में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा भाई। अब तो पीछे ले लो, अब तो थोड़ा आंसू बहा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी जो इनकी मिशनरी थी, ये समझाने पे तुली हुई थी कि ये जो है तो किसानों के फ़ायदे के लिए है, लेकिन ये एक्चुअल में किसके फ़ायदे के लिए था? ये तो अब तो सवाल ये है कि ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है। पूरे दुनिया के अलग अलग राज्यों में राइटिस्ट फोर्सेज जो है, हमारी यहाँ RSS होंगी, नहीं तो और जगह और कोई होगा, मगर राइटिस्ट फोर्सेज जो है दुनिया भर में उनकी ताकतें बढ़ रही है। और इनको बढ़ावा दे रहा है फाइनेंस कैपिटल, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त भांडवल जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल। और इनकी जोड़ बंधन है, गठबंधन है ये। और इस वजह से ये कारपोरेट भांडवलशाही जो है भारत में, उनके इच्छा, उनकी मनीषा
पूरी की जा रही है। सिर्फ किसानों के खिलाफ के 3 कानूनों का सवाल नहीं है। जो इस देश में मजदूरों ने 1881 से कानून लड़के लिए, 1881 का पहला कानून बना था फैक्ट्रीज एक्ट, 1926 में अंग्रेज जाने के पहले बना था इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट। ये सब 44 जो लेबर लॉज बने थे उनको भी उन्होंने मरोड़ तरोड़ दिया और उसका 4 कोड में रूपांतर किया है। इसलिए किसानों पे हमला, मजदूरों पे हमला, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटीज़ पे हमला, मॉब लिंचिंग और मजहब का राजकारण करके अपना मकसद पूरा करना, और जो अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपति है, कारपोरेट हाउसेस है, उनके लिए ये सब चल रहा है, ऐसा हमारा कहना है। मोदी जी तो ये कहते हैं, आज स्पीच में उन्होंने ये कहा है साफ, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी नीयत साफ़ है, हम किसानों के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसके बाद भी आपको उन पर भरोसा नहीं है? 800 किसानों का मर्डर करने के बाद यदि नीयत साफ होती है तो ज़रा डाउटफुल है ना, रहेगा ना। जी जी जी। तो तुमने 800 किसानों की हत्या होने का क्यों राह दिखी? फिर भी यदि आपको पश्चाताप हो रहा है तो ठीक है, देखेंगे आने वाले दिन सही में है क्या। तो लोकसभा में कर लो, राज्यसभा में कर लो और एमएसपी का कानून बना दो, खत्म बात हो गई। तो आपका क्या डिमांड है? अब आप चाहते क्या? आपके क्या और डिमांड है इसके साथ? इसके साथ हमारी डिमांड है कि 3 काले कानून जो कानून है, जो कि किसकी मांग नहीं की थी, वो संसद में मंजूर होना, वो पीछे लेना चाहिए, उसका संसद में निर्णय होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इतना नहीं है, किसानों के जो खेती में वो उगाता है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने का एक कानून होना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, और ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट हम मान लेंगे, मगर नहीं माना उन्होंने। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मंजूर करो, नया एमएसपी का कानून बनाओ, ये हमारी मांग है। और वो जो मंत्री के बेटे ने कुचला है किसानों को, वो मंत्री को हटा दो मंत्रिमंडल से। इसके लिए हमारी यात्रा ये चल रही है। 7 नवंबर जो अक्टूबर क्रांति रिवोल्यूशन डे बोला जाता है, उस दिन से हमने वो लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए हैं उसकी अस्थियां लेके पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में किसान सभा और लाल बावटा शेत मजदूर यूनियन घूम रही है। औरंगाबाद जिले में भी पैठन गेट से हमने 7 नवंबर को यात्रा शुरू की, और गंगापुर, पैठन, वैजापुर करते करते कल कन्नड़ और करके हम कल फुलंब्री में, वावना में मुकाम को थे। आज सिल्लोड तालुका में जाएंगे हम, और कल इस यात्रा का समारोह होगा। हमारे आज निधोना में सभा चालू थी, उसी वक्त आया कि 3 का ये कानून रद्द हो गए, तो हमने वहाँ पर भी जल्लोश मनाया, खुशी मनाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन पे हम भरोसा अभी रखते हैं। जब तक ये संसद में नहीं होता है तब तक इनका खरा नहीं है। तो ये राम भाती हैं जिनका इनका साफ ये कहना है कि हालांकि पीएम मोदी ने आज ये ऐलान भी किया कि हमारी नीयत साफ है, बार बार उन्होंने इस लफ्ज़ को दोहराया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उनका यह कहना है कि अभी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है इसका पहला पड़ाव हमने पार किया है और हमारी पहली जीत हुई है। जल्लोश तो हम मनाएंगे, लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इन्हें रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। इसके लिए ये अपना आंदोलन अपनी दीगर मांगों के साथ, जैसे दूसरे भी मुतालबात हैं, उनको पूरा करने तक ही ये अपना आंदोलन ख़त्म करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क में आज भी किसान आंदोलन जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि इनके पूरे मुतालबात हुकूमत मान नहीं लेती। मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ।